नमस्कार दोस्तों, लॉजिक डेस्क चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। तो आरजे रौनक ने एक वीडियो बनाई है बांग्लादेश के ऊपर। तो बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन आप लोगों को पता है कि काफी दिनों से खराब चल रहा है, और बांग्लादेश जो है आए दिन भारत को उकसा रहा है कि भारत कुछ उसके खिलाफ ऐसा एक्शन ले जिससे मतलब कि वो हमेशा के लिए याद रखे। और भारत यही नहीं करना चाहता, भारत उसको अवॉइड कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश मजबूर कर रहा है भारत को कहीं भारत जो है उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले। तो ऐसे ही एक वीडियो आज लेके आए हैं जो आरजे रौनक इसमें डिटेल में आपको बताएंगे। तो इसका जो टाइटल है वो है बांग्लादेश में बवाल, इंडियन हाई कमीशन पर खतरा। तो ये इंडियन हाई कमीशन पे खतरा क्यों है? तो यहाँ पे बांग्लादेशियों ने कुछ प्रोटेस्ट किया था वहां पे, और मतलब हमारे जो इंडियन एम्बेसी है बांग्लादेश में। तो ये सारी न्यूज़ क्या थी, क्या इसका फैक्ट है, क्या इसमें मतलब क्या कुछ हुआ है, तो ये आरजे रौनक इस वीडियो में हमें कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। दोस्तों, अजीब देश है हमारा। एक तरफ हमारे भिखारी बैठे हैं तो दूसरी तरफ कंगले। जी हां, भारत ने 17 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को विदेश मंत्रालय में तलब किया। यह कदम ढाका में भारतीय हाई कमीशन की सिक्योरिटी को खतरे की जानकारी मिलने के बाद उठाया गया, जहां एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने उन पर हमले की प्लानिंग की थी। एक पूरी भीड़ ही हाई कमिश्नर के घर की तरफ भाग रही थी। अब सवाल यह है कि बांग्लादेशियों ने आखिर किसकी शह पर पजामे से ज्यादा बड़ी रेस लगाने की ठानी है, बताओ। पिछले कई महीनों से बांग्लादेश से भारत विरोधी बातें चल रही हैं। ऐसे में क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ अपनी तैयारियों को टेस्ट कर रहा है? दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को बुलाकर बांग्लादेश में बिगड़ते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पर गहरी चिंता जताई है। खासतौर पर नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला के भाषण का जिक्र करते हुए भारत ने गहरी नाराजगी दर्ज कराई है, जिसमें उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स को अलग करने और वहां के अलगाववादियों को शरण देने की धमकी दी थी। ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार पर भीड़ को एड्रेस करते हुए हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि वो अलगाववादी और भारत विरोधी ताकतों को बांग्लादेश में शरण देगा और फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देगा। अब देखिए, सपने देखना कोई खराब बात तो है नहीं, लेकिन अपनी औकात भी तो साथ में देख लेना चाहिए। इसी बात पर किसी सज्जन ने क्या खूब कहा है, क्या औकात में भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स द्वारा ढाका में भारतीय हाई कमीशन के पास इनसिक्योरिटी पैदा करने की प्लानिंग को भी बांग्लादेशी हाई कमिश्नर के सामने रखा। अब बांग्लादेश के साथ भारत की बढ़ती तनातनी यूं ही नहीं है। सबसे पहले ढाका की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर भारत पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश से भागी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सपोर्टर्स को अपनी जमीन से बांग्लादेश के चुनाव अनस्टेबल करने में मदद कर रहा है और उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पनाह दे रहा है। इसके तुरंत बाद नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत को तोड़ने की बात कह दी। भाई साहब, देखा आपने इस चिलगोजे को? हमारे यहां ऐसा आदमी चिल्ला चिल्ला के बस रुकवाता है, वहां ये नेता बना फिर रहा है। थू है इस पे, थू। मतलब ये छिला हुआ अंडा इतने स्ट्रेस में चिल्ला रहा है कहीं इसका पिछवाड़ा ना फट जाए। सेंसिबल आदमी ये होता तो इसका स्ट्रेस कम करने के लिए मैं इसको यंग मॉन्क के कैंस भिजवा देता। वैसे हेलो, आप भी अगर अपना स्ट्रेस कम करना चाहते हो तो ट्राई करो यंग मॉन्क। शुगर नहीं है इसमें और बढ़िया हर्ब्स हैं। स्पेशल ऑफर में बाय वन गेट वन चल रहा है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, जल्दी से क्लिक करके ऑर्डर करो, फुल फील आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बांग्लादेश को हड़काना जरूरी क्यों था? ये कदम भारत की सॉवरेनिटी और डिप्लोमेटिक मिशंस की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट था। बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं। समन से भारत ने साफ संदेश दिया है कि वो ढाका की ओर से भारत विरोधी बयानों और कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही ये बांग्लादेश को यह बताने का तरीका भी था जो सरदार खान ने मंत्री जी को पुलिस स्टेशन में समझाया था। क्या? आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, लाड़ के नीचे ही रहता है। पिछले कई महीनों से बांग्लादेश ने भारत को उकसाने की कोशिशें की। हसनत अब्दुल्ला का ढाका में भारत को तोड़ने वाला बयान भारत के लिए बहुत ही सीरियस कंसर्न रेज करता है। यह बयान भारत के लिए गंभीर सुरक्षा का खतरा है, क्योंकि हिस्टोरिकली बांग्लादेश ने नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट को अपने देश में जगह दी है। जैसे उलेफा और बाकी ग्रुप्स को बांग्लादेश की तरफ से अपनी जमीन में शरण दी गई थी। इसके अलावा जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे ग्रुप्स की बढ़ती एक्टिव ऑपरेशंस और पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी की संभावना भी भारत के बॉर्डर्स पर टेंशन बढ़ाती है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जिस तरह लगातार उकसावे की राजनीति की है, उसमें पीएम मोदी को भी निशाना बनाया गया। ढाका यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ग्रुप ने पीएम मोदी का पुतला भी जलाया, यह कहते हुए कि भारत ने बांग्लादेश के विजय दिवस को इंडिया की जीत बताकर उसकी छवि खराब की है और 17 साल की इंडिया बैक्ड मिसरूल को सपोर्ट किया है।
वहीं बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक जिहाद लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। अभी ढाका में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर की तरफ एक भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। इसी बीच इस भीड़ को लीड कर रहे रशीद प्रधान ने न सिर्फ अपने भाषण में भारतीयों को धमकाया बल्कि भारत को खुला चैलेंज दिया था। मतलब 5G के जमाने में ये 2G सिम वाला आदमी धमकी देते हुए बोल उठा कि अभी तो हम यहीं रुक गए हैं, लेकिन जल्द ही अगली बार ढाका में इंडियन हाई कमिश्नर के दफ्तर में भी घुस जाएंगे। भारत बंगाल में अपनी डोमिनेंस को बरकरार नहीं रख पाएगा। अब ऐसे छिले अंडों को कौन बताए कि जब ये लोग निकले भी नहीं थे तब आपके पापा लोगों को बचाने के लिए हम ही पहुंचे थे। 93,000 वाला रिकॉर्ड हमारा आज भी बरकरार है। लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस इन्हीं कट्टरपंथी लोगों की हेल्प से बांग्लादेश में भारतीय अफसरों पर दबाव बना रहा है। ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट है और न ही इस सरकार को बांग्लादेश के लोगों ने चुना है। इतने सालों में बांग्लादेश ने अभी तक अपना आम चुनाव नहीं कराया। वैसे इनके बाप लोगों को भी पता है कि अगर भारत ने जवाब देना शुरू किया तो ऐसे चूजे दोबारा अपने अंडों में घुस जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कई चीजें चुप रहकर भी की जाती हैं, बस इसी का फायदा ऐसे छछूंदर उठाते हैं। अब बांग्लादेश की तरफ से आती ये धमकियां ऐसे ही नहीं है बल्कि भारत के लिए एक सीरियस कंसर्न है। इसके अपने कारण है। भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर से सटे, यही वजह है कि ढाका के अंदर से इस तरह की धमकी पुराने दौर की याद दिलाती है जब बांग्लादेश की जमीन से नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक्टिव रहते थे। अब अगर इस नैरेटिव को तुरंत और कड़ाई से चैलेंज न किया जाए तो भारत के ईस्ट साइड से भी पाकिस्तान की तरह ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ढाका में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर के खिलाफ भीड़ को उकसाने की कोशिशें हुई है। ठीक इसी के बाद भारत को बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को तलब करना पड़ा। अब अगर भारत चुप रहता तो यह मैसेज जाता कि भारत को सेफ्टी ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स और देश की डिग्निटी पर हमला भी बर्दाश्त है और ऐसा करने वाले देशों को किसी भी तरह का हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भारत ने कंसर्न रेज किया। वहीं एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश की लोकल पॉलिटिक्स में भारत को पॉलिटिकल विलन बनाकर फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है। यह बोला जा रहा है कि भारत बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल दे रहा है। इस बात को पब्लिक डोमेन में खारिज करना इसलिए भी जरूरी है ताकि इंटरनेशनल स्टेजेस पर भारत की छवि, उसके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स और पड़ोसी नीति पर किसी को कोई शक न हो। दोस्तों, बांग्लादेश धीरे धीरे कई लेवल पर भारत के लिए स्ट्रैटेजिक सरदर्द बनता जा रहा है। सबसे बड़ा रीजन वहां की बदलती पॉलिटिक्स और तेजी से बढ़ती इस्लामिक कट्टरता, जिसने 1971 के बाद पहली बार इंडिया बैक्ड नैरेटिव को हाशिए पर धकेल दिया है और एंटी इंडिया इमोशंस को मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स ग्रुप्स, मौलानाओं और सड़कों पर भीड़ की राजनीति तक पहुंचा दिया है। शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद वहां के इंटरिम गवर्नमेंट और एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स के उभरने से इंडिया बांग्लादेश सिक्योरिटी कॉपरेशन को कमजोर किया गया है, जबकि इसी कॉपरेशन की वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे उग्रवाद और आईएसआई बैक्ड नेटवर्क काफी हद तक कंट्रोल किए गए थे। अब वही नेटवर्क फिर से बांग्लादेश की जमीन, खासकर चिटगांव, कॉक्स बाजार और सिलहट बेल्ट को एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर लॉन्च पैड की तरह देखने लगे। अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफिक बदलाव और बॉर्डर एरियाज में इंस्टेबिलिटी भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और असम बंगाल सीमा पर बांग्लादेशी माइग्रेशन की लगातार बढ़ती लहर ने न केवल लोकल सोशल पॉलिटिकल इक्वेशंस बदले हैं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक यही आबादी कट्टरपंथी संगठनों के लिए सपोर्ट बेस और रेडिकलाइजेशन ग्राउंड भी बन रही है, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेशी इस्लामिस्ट मिलकर एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। सीमा पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स का बदला हुआ एटीट्यूड, फ्लैग मीटिंग के बावजूद अक्सर मुठभेड़ें, पानी का बंटवारा, रिवर मैनेजमेंट और फ्लड रिलीज को लेकर बढ़ती नाराजगी, इन सब ने मिलकर ऐसे माहौल को जन्म दिया है जिसमें ढाका अब खुद को नई जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग में देख रहा है और चाइना पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट का बढ़ता हुआ नेटवर्क सीधा भारत की माइनॉरिटी और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर असर डाल रहा है। हाल ही के महीनों में हिंदू मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और हिंदू बस्तियों पर हमलों में तेजी देखी गई है। वहां पर जिहादी प्रोपेगेंडा का खुला एडवर्टीजमेंट हो रहा है और पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के बाद इंडिया बैक्ड कॉन्स्पिरेसी की बातें भी बांग्लादेशी सोसाइटी में हो रही हैं। इन सब ने उस सॉफ्ट बॉर्डर को एक पोटेंशियल जिहादी कॉरिडोर में बदलने का खतरा पैदा कर दिया है, जिससे भारत हमेशा से बचते हुए आ रहा था। यही वजह है कि भारतीय खुफिया एजेंसीज अब बांग्लादेश को सिर्फ एक दोस्ताना पड़ोसी नहीं बल्कि एक ऐसे फ्लैश पॉइंट के रूप में देख रहा है जहां से अगर समय रहते डिप्लोमैटिक, सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के लेवल पर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो नॉर्थ ईस्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और पूरे ईस्टर्न कॉरिडोर पर लंबे समय तक सरदर्द बना रह सकता है और मल्टी डायमेंशनल संकट भी पैदा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब देखिए, बांग्लादेश भले ही हमसे एक छोटा देश है लेकिन उसकी आवाज भी उतनी ही बड़ी है जिसे ग्लोबल लेवल पर सुना जाता है। आज बांग्लादेश के अंदर जिस तरह का सेटअप है वो दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि भारत डिप्लोमैटिक, फाइनेंशियल और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री लेवल पर कट्टर बांग्लादेश का इलाज करे, और भारत कर भी सकता है। बदलता हुआ बांग्लादेश भारत के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क जरूर है, लेकिन भारत
अपने पड़ोसियों को एंड स्पेशली ऐसे बिगड़ैल पड़ोसियों को हैंडल करना अच्छे तरीके से जानता है। इसीलिए तो अब भारत जवाब देने के पूरे मूड में है। आपके हिसाब से भारत को क्या जवाब देना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। और एक डिबेट ये भी चालू हो गई है कि जब बांग्लादेश और वहां के कट्टरपंथी और वहां की इंटरिम सरकार जब भारत के खिलाफ है, उनको सपोर्ट नहीं कर रही और हमारे डिप्लोमेट्स पर जब अटैक करने की कोशिश हो रही है, तो क्यों हम बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल ऑक्शन में रख रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। आगे ये चीज बहुत बड़े बवाल का रूप ले सकती है कि आखिर क्यों नहीं पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी आईपीएल से बाहर रखा जाए। क्यों ऐसे देश को जो भारत का दुश्मन बनने की पूरी कोशिश कर रहा है या भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे देश के खिलाड़ियों को आखिर क्यों हमारे देश की इतनी बड़ी लीग में हिस्सा दिया जा रहा है। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर अपनी लाइफ में ओके गाइज, आप लोगों का क्या ख्याल है कि इंडिया सुधार पाएगा बांग्लादेश को कि नहीं? बिकॉज देखिए कि अभी जो है वो बांग्लादेश की भी, जैसे आज जो रौनक कह रहे हैं कि आवाज इंटरनेशनल लेवल पर सुनी जाती है, तो इस तरह से जो है वो बांग्लादेश और इंडिया का जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले भाई भाई और अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस टाइम पर इंडिया के दोनों पड़ोसी जैसे पाकिस्तान बोल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश बोल रहे, तो हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान के साथ तो चलो शुरू से खराब है, लेकिन बांग्लादेश के साथ अभी शेख हसीना वाले टाइम से जो है वो हालात खराब होना स्टार्ट हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक जाएगा? मेरे ख्याल से तो अगर अभी भी बांग्लादेश चाहे तो वो सुलह कर सकता है, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट यार इंडिया से मिलती है। टमाटर, चावल, पानी, आटा, राशन सब जो है वो मिल रहा था, लेकिन अभी जो है वो मोदी साहब ने भी जो है वो फिर पकड़ तेज कर ली और अभी जो है अब देखे क्या होता है, बिकॉज वहां पर जो है एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है वो ज्यादा इंडिया के खिलाफ है। वहां पर जो है वो जितने इंडियन लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है। तो देखिए बांग्लादेश को जो है वो एक चीज याद रखनी चाहिए थी कि हमें जो है वो आजादी किसने दिलवाई थी और क्या सारी सिचुएशन चल रही थी। वैसे मैं हैरान हूँ कि कैसे जो है पूरी जो है कंट्री के जो लोग हैं वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं, उनका माइंड सेट अचानक से चेंज हो जाता है। ब्रेन वॉश ये है कि भाई पहले बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन भाई अच्छे थे, जब हसीना वाजिद की सरकार थी बिगड़े फिर क्या वो? तो अचानक से जब उनकी सरकार अचानक कभी नहीं होता। नहीं टाइम लगा, चलो साल 6 महीने 2 साल 10 साल लगे हैं, लेकिन भाई एक दफा चेंज तो हो गया ना। हाँ, ये देखो कि भाई वो जीती हुई है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, फिर अचानक से उनकी सरकार तख्ता पलट हो जाता है। सारी गेम यूएसए की है भाई, ये वही बात है। उसने शेख हसीना वाले ने पहले ये काफी अरसे मतलब कंट्री से जो हालात बिगड़े उसके पहले कहा था, आपको याद है कि अमेरिका यहाँ वो अड्डे वगैरह चेक है इस तरह। उस बात को इस तरह खान साहब ने ये लफ्ज बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट, वो दिनों में फिर वो क्लास लगी। मैं देख रहा था मुबशिर लुकमान उसकी पार्टी में खड़ा होके कंटेनर पे तकरीरें करता था खान साहब के लिए, करता था कि नहीं? बिल्कुल। वो ही मुबशिर ने सबसे पहले ये वीडियो बनाई थी और जवेद चौधरी ने भी बनाई थी कि ये देखना आज की बात लिख लो, आप अमेरिका का हाथ इससे पीछे हो गए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जी कि बांग्लादेश का इंडिया ने बहुत दफा साथ भी दिया था और वो भूल चुके हैं, जिसे कहते हैं एहसान फरामोश। और अभी कड़ा जवाब नहीं दिया गया तो ये कल को बड़ा सिरदर्द भी बन सकते हैं। तो इनको करारा जवाब देने का यही सही टाइम है जी। और मुझे मतलब कि पूरा विश्वास है कि भारत जवाब देगा इसका। अच्छा, जो आर के रौनक जी ने जो बांग्लादेश के वो जो मंत्री जो उठे पड़े थे, अच्छा उसको ऐसे कहा था सरफ एक्सल से धोया, मैं कहता हूँ कि इस चिलकोजे को बता इस चूजे मतलब ये चूजे हैं जो वापस अपने अंडों में घुस जाएगी। मुसलमान भाई थे ना हमारे, ना फेंक देना भाई उनको। हमने क्यों फेंका, किस बुनियाद पे फेंका कि ये हरामी आतंकवाद फैलाते हाँ। तब फेंका ना। तो भारत भी वहां से मुसलमानों को बार इस वजह से फेंकता है कि ये हरामी मुसलमान भाई साहब आतंकवाद फैलाते हैं। हाँ। सिंपल यही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों क्यों इंडिया ने कहा भाई और आप बात करते हैं जरा बांग्लादेश के अब्दुल्ले पे। अबे गधे के बच्चे, तू भारत को बोलता है कि हम 7 सिस्टर काट देंगे। वो पूरे अबे 4 ब्रह्मोस तुम बांग्लादेशियों के पिछवाड़े पे लगे तो साले तुम नजर नहीं आओगे कहाँ गए तुम भाई साहब। भारत जैसे विशाल देश को इंडिया का एक्शन देख ना, फिर एक्शन देख। उसके बड़े हेड को बुलाया भाई ऑफिस में नंगा किया, कहता तेरे भाई साहब मंत्री क्यों ये बकचोदी पेल रहे क्या और रिलेशन खराब करने, क्या ब्रह्मोस तान दे तुम पे।
ऐसा नंगा किया है ऑफिस के अंदर ऐसा उसको। होता तो ही भाई है, ऐसा बांग्लादेश और इंडिया के जो है ना झड़प वो बड़ी देर से ही है। जैसे जब आप सबको पता है शेख हसीना को निकाला गया था तो तब से ही हिंदुओं के ऊपर अटैक किए गए वहां पे। उनको बिला वजह उनको ढूंढ ढूंढ के अमीनों ने मारा कि भाई जो भी हिंदू है उसका कोई गुनाह भी नहीं है, तो हिंदू होना उनका भाई गुनाह था। ठीक है, तो उनको ढूंढ ढूंढ के इन लोगों ने मारा, इतना जुल्म किया, इवन के रेप तक उनके किए, उनकी लड़कियों के। पता नहीं उनके साथ इन लोगों ने क्या क्या किया, जो कि एक जुल्म की इंतहा नहीं जिसको बोलते, वो इन लोगों ने कर दी थी। यार मैं सोचती हूँ कि वो इंडिया ने ही आपको अलग देश लेकर दिया। 1971 की वार एक बहुत ही बड़ा सबूत है, लेकिन यार ये कितना इंसान फरामोश है। हमें कोई कैसे इतना एहसान फरामा, मतलब सुना था कि भाई लोग ना जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना तो वो आपके साथ बड़ा अच्छा से रहेगा कि भाई हाँ मेरी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो जब आप वो कुछ बन जाता है ना तो वही बंदा आपके हाँ बदला लेता है, पता नहीं किस चीज का, कि भाई यार सीधी सी बात है यार, भारत नहीं देगा, भारत के वो हक में थी, भारत को सपोर्ट करती थी, क्यों भारत देगा उधर? उधर उनके जाके उधर मरवाना ही है उसको। और दूसरी बात भाई साहब, उधर दंगे हो रहे हैं बहुत भारत के, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, उधर बड़ी तोड़फोड़ हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं भारत के खिलाफ। वो तो भाई पता है क्यों क्या वो हुआ? पता नहीं किसी बंदे को मारा है। हाँ, वो जिसने कहा ग्रेटर था कि बांग्लादेश, हम जिसने ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, उसको भारत किसी की ने 7 ठोक दिया। सिस्टर्स को उसे किसी ने ठोक दिया, तो नाम भारत पे लगा उधर से दंगे फूट तो पड़े। मतलब वो नाम भारत पे लगा रहे हैं। तो भारत यार देखो सीधी सी बात है, उन्होंने, भारत तुम्हें पता है, मिनिस्टर ने बोले हमारे पास परमाणु है, इसका क्या मतलब है कि हम जब चाहे तुम्हें गायब कर सकते हैं, जो सीधा सा मतलब है। हाँ, ये नहीं थी कि डायरेक्ट हम तुम पे फेंक देंगे, ये कि मतलब इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास परमाणु है। ये क्यों बोला कि एक फेंकेंगे एक मारेंगे तुम खत्म हो जाओगे। अंदर आ सकता है। वो एक आदमी ने वीडियो खास व्लॉगर ने बना के भी दिखाई थी। देखिए मैं कह रही हूँ नहीं, मैं कह रही हूँ उस टाइम चलो पहले रिलेशनशिप्स अच्छी थी तो इतना डेंजरस नहीं था, पर अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो ऐसी इजीली अंदर आ सकते हैं वो कितना खतरनाक हमारे देश के लिए होगा अब, क्योंकि वो बांग्लादेश, वो पुराना बांग्लादेश थोड़ी कोई है। इतने मतलब कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एहसान फरामोश ये है कि रिलीजन में जाके अपनी हिस्ट्री भूल के इंडिया ने जो हेल्प की, जो एहसान किया, वो सब भूल गए। देखिए सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंसान है वो यही कहेगा कि आई डोंट केयर इंटरनली वो लोग क्या करते हैं, हमें थ्रेट अपनी चिकन नेक की है। इतनी मत हो रही है, बोल रहे हैं आपको चिकन नेक की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वी डोंट केयर इंटरनल क्या रोते फिरते हैं करते हैं, हाई कमीशन को बोलते हैं, वो से सेफ्टी रहेगी। अपनी एम्बेसी में इतनी सारी आप भेजिए अपने एम्यूनेशन, आर्म्स, एम्यूनेशन, सिक्योरिटी की कोई उसको तोड़ ना पाए। तो ये थी गाइस आज की आरजे रौनक की वीडियो। तो बांग्लादेश, पहली बात तो ये जो जिन लोगों का नज़रिया ये है कि ये भाई थे या इंडिया ने इनकी हेल्प करी थी, तो भाई ये भाई तो उसी दिन नहीं थे। 1947 में जब मतलब पार्टीशन होने वाला था तो यही बांग्लादेशी थे जो सबसे आगे थे जिन्ना के कहने पे। और जो हिस्ट्री जो जानता है उसको पता है। तो ये भाई वगैरह तो ये शुरू से ही गद्दार हैं और इनके ऊपर इनको जो भाई बोले या कुछ भी बोले, ये मतलब कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये कोई भाई नहीं है। ये इन्होंने गद्दारी 1947 में भी की और इनको जब भी मौका मिलेगा भारत के खिलाफ इन्होंने गद्दारी करनी है। भारत चाहे जिनकी कितनी मदद कर दे, भारत कुछ भी दे दे इनको। ये लोग मतलब जैसे कहते हैं ना, अब कहना नहीं चाहिए, इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं जो उस टाइम गद्दारी नहीं की, वो रह गए भारत में, लेकिन बहुत सारे गद्दार जो थे वो जो है जितने गद्दार थे वो पार्टीशन में चले गए। तो ये उस टाइम की गद्दारी है। और जब इनके डंडा पाकिस्तान ने दिया था तो उस टाइम इनको भारत की याद आई थी और भारत ने इनके वो डंडा जब निकाल दिया तो आज ये फिर जो है उसी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ही साजिशें रच रहे हैं। तो इनके बोलने से, ये कुछ करने से, अभी तुम्हें पता है वहाँ जिहादी पार्टी है जो कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है, तो वो भारत के खिलाफ कोई मतलब फूल तो फेंकेंगे नहीं, जहर ही उगलेंगे। तो ये मतलब भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट भी जानती है कि ये जहर ही उगलेंगे और इनका इलाज जो है, अगर अभी सही वक्त नहीं हुआ है भारत का, लेकिन अगर ये ज़्यादा ऐसे बढ़ते जाएंगे तो किसी दिन भारत इनका ऐसा इलाज करेगा इनको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से इलाज हुआ। तो ये फैक्ट है। खैर इनको करने तो जो कर रहे हैं, भारत को बस ये है कि जो भी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी बांग्लादेशी हैं, जो भी हैं, इनको इलीगल है या लीगल है, जो भी है, इनको यहाँ से
खदेड़ दे इनके देश, और ये इनको यूनुस जो है वो खिलाए इनको बिठा के, जैसा भी इनका दिल करे। तो ये भारत को करना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पे वो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर करना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.